अस्सलाम वालेकुम, अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची से। डियर व्यूवर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीनियर कंसल्टेंट एहसन राना। इनसे डिस्कशन करेंगे मिडवे ए के अंदर जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लकी एसएसडी आइकॉन 1, और इनसे रिव्यू लेंगे इस हवाले से कि मिडवे कमर्शियल के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हम उसमें किस तरह का पे बैक जो है वो ले सकते हैं। आया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी एहसन भाई, ज़रा बताइएगा कि जो लकी एसएसडी आइकॉन 1 के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर ने उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को आप इन फ्यूचर किस तरह का देखते हैं, और इनके रेट्स भी थोड़े से डिस्कस कर दें कि रीज़नेबल हैं या फिर मार्केट से थोड़ा सा हटके हैं। ज़रा ब्रीफ कीजिएगा इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले अगर हम मिडवे की बात करते हैं ना, जिसको मैं ऐसे ही देखूंगा जिस तरह लाहौर में गुलबर्ग के एरियाज हैं, हफीज़ सेंटर हो गया, कमर्शियल टोटली हब है। अगर हम इस्लामाबाद में जाते हैं तो F7 F6 मरकज़ में मिल जाता है। कराची जाएँ तो कराची में क्लिफ्टन के आसपास जो कमर्शियल एरियाज हैं, सेम उस तरीके से कि ऐसा एक मरकज़ होगा बैरियर टाउन के अंदर जो एक इनिशियली हमें पता है सबसे पहले शुरू हुआ कमर्शियल स्पेस, जिसने आगे आने वाले 100 सालों तक 200 सालों तक जाना है। मतलब हर बंदे को पता होगा यार शाम को कहीं गैदरिंग करनी है तो मिडवे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो आपने क्लोथिंग करनी हो, चाहे कुछ खाना पीना हो, वैसे आपने गैदरिंग करनी हो। तो इसका अगर फ्यूचर की आप बात करें तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है इस टाइम के बैरियर टाउन के अंदर। आपने देखा है कि साल पहले यहाँ पे ऑफिस हम अगर बुकिंग पे लेते थे क्या रेट्स थे, आज क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल। इवन अगर आप आज भी बात करें, मैं कल कुछ ऑफिस का ढूंढ रहा था वहाँ पे मिडवे ए के अंदर, लेन 9 के अंदर ही, जो हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने पड़ती लेन, वहाँ पे 6 फ्लोर का ऑफिस 13,000 से नीचे मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक। और मार्केट और बुकिंग के ऊपर करंटली जैसे आप लकी 1 है, उसी लेन के अंदर वो ऑफिस आपको 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 5th फ्लोर पर मिल रहा है, 6th नहीं 5th के ऊपर। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैच्योर हो रही हैं, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी। लोगों में पहले डाउट्स थे कि यार कमर्शियल शायद बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये ऑफिस खाली रहेंगे, लेकिन अब वो जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर होती जा रही है विद टाइम, क्योंकि बहरिया जो एक छोटी सी कोई सोसाइटी नहीं, एक नया कराची या नया टाउन एक बसने जा रहा है यहाँ पे, जिसकी आबादी लाखों के अंदर होगी, चंद हज़ारों के अंदर नहीं होगी इस टाइम। और अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इस टाइम अपार्टमेंट्स की, तो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीसेंट 19 का अपार्टमेंट अगर आप 1 करोड़ में खरीदते हैं, 2 बेड का अपार्टमेंट आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। उसका जो रेंट है वो 28,000 से नए का 35,000 इसकी ब्रैकेट में चल रहा है। जो पुराने टेनेंट्स थे वो 25,000 भी दे रहे हैं, लेकिन जो नए फ्रेश है वो 33 से 35 की ब्रैकेट में ले रहे हैं। वही अगर आप 1 करोड़ का ऑफिस बाय करते हैं मिडवे के अंदर, वो आपको कम से कम भी इस टाइम 40,000 एक रेंट या 45,000 देके जा रहा होगा, और पर स्क्वायर फीट के रेट के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लाइक अगर आप आज चीज़ कोई बुक करवा रहे हैं 10,000 के ऊपर रेट के ऊपर, 2 सालों के बाद जब आपको वो मिलनी है तो कम से कम भी 15,000 या 16,000 की एक ब्रैकेट के अंदर जा रही होगी। तो ऑब्वियसली एक मतलब आम इंसान भी इसको जज कर सकता है कि यार मैंने अगर 10,000 के हिसाब से दी और 2 सालों के बाद वो 16,000 में बिकनी है, तो हाफ से ज़्यादा जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स थी वो पूरी होगी यहीं पे, आपको प्रॉफिट निकल चुका है। तो उस लिहाज से इस टाइम कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है बहरिया में वो निस्बत कराची के भी या बाकी शहरों के अभी लो रेट्स पे मिल रही है आपको। उसकी सिर्फ ये रीज़न है कि अभी रश जो है यहाँ पे, आबादी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे जैसे यहाँ पे आबादी आनी है, ये जो कमर्शियल रेट्स हैं ये उसी तरीके से ग्रूम करेंगे, बढ़ेंगे। जी एहसन भाई, ये बताइएगा कि मिडवे के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा कंसर्न्स होनी चाहिए, या कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए? सर, जिस तरह हम कभी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, हम देखते हैं कि यार ये इसके आसपास कोई गैलरी लगती हो, मॉस्क लगती हो, या कोई सेमी कॉर्नर या इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सेमी कॉर्नर तो नहीं होता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेजिडेंशियल में हम क्रॉस चेक करते हैं चीज़ों को कि यार ये चीज़ हम उठाते हैं, कल को ये बिक जाएगी अच्छे रेट्स के ऊपर। और यही रीज़न होती है कि एक ही % होता है, लेकिन प्लॉट्स के अंदर 10 लाख का भी डिफरेंस होता है, 15 लाख का भी होता है। लोग कहते हैं कि यार इसमें मुझे इतने का मिल रहा है। सेम सिनेरियो मिडवे के अंदर भी है। लोगों को भी इसमें कंफ्यूजन होती है कि यार मुझे मिडवे बी के अंदर या ए के अंदर इस रेट के ऊपर यार यही मिल रहा है, आप इस रेट में चीज़ क्यों दे रहे हैं। अब उसमें लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मिडवे के अंदर या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लेते हुए आपको ये चीज़ देखनी है कि उसका एक्सेस कितना पड़ता है। ये ना हो कि आप मेन रोड से एंटर हो और 10 मिनट की ड्राइव करें, कहीं बैक पे ऑफिस आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका रेट जो होगा फिर कम होगा और वो रेंट पे भी मुश्किल से चढ़ेगा, क्योंकि हर बंदा प्रेफर करेगा कि यार जो कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा हो रही है मैं वहाँ पे बाय करूँ। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मिडवे ए की, जिस तरह जहाँ पे लकी एसएसडी भी लेन 9 होगी, या उसकी अगली जो लाइन्स है, फ्रंट की 2 लाइन्स है, वो बड़ी
अच्छी लाइंस है जी जी। उसके बाद मिडवे वी की बात करें तो अंदर मॉस्क वाली जो पट्टियां हैं जहाँ पे पार्क फेस है वो बड़ी अच्छी प्रीमियम लोकेशन है। उसकी आउटर हेड ऑफिस वाली पट्टियां बहुत अच्छी लोकेशन पे, तो यहाँ का कंपैरेटिवली जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई पीछे का ऑफिस है या कोई बैक का कोई ऑफिस आता है जहाँ पे अभी उस तरह ऐसा आबादी नहीं हुई या पे व्यू अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसका कंपैरेटिवली जो रेट है वो कम होगा और रेंट पे चढ़ाना भी उसको कल को मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जब हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके रेट की जो असेसमेंट है वो लोकेशन और सराउंडिंग की वजह से उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ डिस्कस कीजिएगा कि इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि कमर्शियल रेवोल्यूशन बहरिया टाउन में आ रहा है, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं और इस टाइम पर कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड भी ज़्यादा हो रही है। तो इस टाइम पर आप क्या सजेशन देते हैं हमारे व्यूवर्स को कि कमर्शियल के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? राइट नाउ जैसी बहरिया की मार्केट है, आपको पता है डेली ट्रेडिंग जो है वो फिलहाल एक कह लें कि स्लो जा रही है इस टाइम के ऊपर, तो उसकी बहुत सारी रीजंस है, खैर हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन जो रेजिडेंशियल की बजाय अगर आप कमर्शियल में जाते हैं तो वो मार्केट बहुत फास्ट हो चुकी है। उसकी रीज़न ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने गोल्ड क्लॉक टावर था, हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 8,350 पे, लेकिन वो 2-1 माह बाद 2.5 माह बाद 9,350 पे चला गया, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ गया, क्योंकि विद टाइम जिस तरीके से पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं या वैसे एक इन्फ्लेशन की हाइक आ रही है, तो उस तरीके से ही ईंट, बजरी, सीमेंट हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है। तो बिल्डर्स ने कल को आपको प्रोजेक्ट भी देना है तो वो फिर चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं पर स्क्वायर फीट। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि एहसन भाई ने एक ब्रीफली डिस्कशन की इस हवाले से कि इस टाइम पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो सिक्योर है। बेसिकली उसकी एक ये भी रीज़न है कि आप जब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको 3 एज मिल सकते हैं। एक, आप उसकी रेंटल इनकम ले सकते हैं, रीसेल का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं और कोई अपना छोटा या बड़ा बिजनेस जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।